बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ट्रांसफ़र जजेस के हवाले से बात करेंगे। एक अहम नुक्ता सामने आया है और आज जजेस ग्रुप्स कहने से फैसल सिद्दीकी जो लाहौर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदूर के वकील हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूरिंग दौरान समाअत क्यों रोका कि ग्रुप्स ना कहें जजेस को। इस पे बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे कि तकरीबन 3 माह से ज़ायद अरसे के बाद आखिरकार अडियाला जेल के हवाले से एक अहम तब्दीली आई है। इमरान खान के केसेस के हवाले से तब्दीली आई है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांसफ़र जजेस का केस। ट्रांसफ़र जजेस का केस जो अदलिया है, जुडिशरी है, उसकी इंडिपेंडेंस है, आज़ाद अदलिया है, उसके हवाले से बहुत सारे उमूर का तयन करेगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 ट्रांसफ़र जजेस लाए गए। एक जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादम हुसैन सुमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ लाहौर, सिंध और बलोचिस्तान से लाए गए। और 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस कियानी, जस्टिस जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इसा खान और जस्टिस समर रफत इम्तियाज, 5 जजेस ने उस मामले को, ट्रांसफ़र वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 3 नुकात सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने रखे हैं। नंबर 1, ट्रांसफ़र जो हुई है इसमें जो वो इसको चैलेंज किया गया है कि जिस सिनेरियो में हुई है, जिस सिचुएशन में हुई है, जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक, उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज जब वो आ चुका था, नामजदगी नॉमिनेशन में आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जा चुका था और उसके बाद 4 दिनों में 2 जजेस की ट्रांसफर हुई और 2 दिनों में 1 जज की ट्रांसफर हुई। और एक दिन 1 फरवरी का दिन मैंने आपको बताया था कि 1 फरवरी के दिन बहुत कुछ हुआ था। 3 चीफ जस्टिस उसमें इन्वॉल्व थे, उनकी मंजूरी हुई थी। फिर सेक्रेटरी लॉ इन्वॉल्व थे, प्राइम मिनिस्टर, सदर। उसके बाद जो है वो गजट नोटिफिकेशन हुआ था। तो एक तवील छुट्टी का दिन था और सारे लाइन हाजिर थे, ऐसे लग रहा था। तो बड़ा गैर मामूली सूरत हाल हुई थी। 1 फरवरी को यह ट्रांसफर हुई थी और उस ट्रांसफर में एक अहम नुक्ता सामने आया है। वो नुक्ता क्या है वो आपके सामने मैं सबसे पहले रख देता हूं। इसमें आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनकी जो एलिवेशन हुई बतौर जज, वो जज बने हैं 22 अप्रैल 2015 को। और जस्टिस डोगर, जस्टिस सरफराज डोगर, वो जो है वो जज बने हैं, जो उनकी जानिब से जो है बताया गया है, वो उनसे पहले जो है वो जज बने हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से जो है वो पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जो है वो जज बने हैं। तो ये एक नुक्ता इस लिहाज से सामने आया। एग्जैक्ट डेट जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जो तैनाती है बतौर जज के, वो एग्जैक्ट डेट जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन यह है कि इसमें जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाह रहे थे फैसल सिद्दीकी, वो ये था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, उससे पहले डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है जस्टिस सरफराज डोगर की। थोड़ा सा ही फर्क है। ऐसे लगता है कि पूरा एक प्लानिंग के तहत जो है वो लाया गया कि वो सीनियर होंगे, सीनियर यहाँ पे आएंगे, फिर जो जजेस जो एक्टिंग जजेस की लिस्ट में जाएंगे जुडिशल कमीशन में, फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेंगे, फिर उसके बाद मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनेंगे। तो ये पूरा प्लान जो है वो ऐसे वो अदालत को बताने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा जो है वो लग रहा था। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता जो है वो सामने आया है। इसके अलावा आज जो अदालत को जो है वो असिस्टेंस दी गई फैसल सिद्दीकी जो वकील हैं कराची हाई कोर्ट बार के, और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जो सदूर हैं उनके वकील हैं, उनसे पहले एक और वकील थे, उन्होंने उनकी जानिब से अदालत के सामने जो है वो दलाइल दिए गए। इससे कबल जो मुनीर मलिक हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन हैं, जो 5 जजेस के वकील हैं, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। हामिद खान जो लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हैं, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरे नंबर के जो वकील थे उनके दलाइल मुख्तसरन मैं पढ़ूंगा, फिर फैसल सिद्दीकी के दलाइल जो है वो जारी हैं। इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा कि पहले टाइम की कैद थी, मतलब 1973 के आइन के तनाजुर में वो पढ़ रहे थे कि जो अभी हमारे सामने जो आइन मौजूद है, जिसमें आर्टिकल 200 जिसके तहत ट्रांसफर होती है एक जज की दूसरी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर होती है, इसमें पहले जो ये आर्टिकल था जिसमें सदर को ये पावर दी गई थी, इसमें पहले टाइम की कैद थी। मतलब ये है कि उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 1 साल होगी, 2 साल होगी। अब जो है वो कैद मौजूद नहीं है, उस वक्त की ड्यूरेशन का जिक्र मौजूद नहीं है कि अगर एक जज ट्रांसफर होकर दूसरी हाई कोर्ट में आएगा तो वो कितना अरसा वहां पे रहेगा। उस कैद का
जिक्र मौजूद नहीं है। यहाँ पे वकील जो है उनकी जानिब से कहा गया कि जो ट्रांसफर जज होते हैं वो एक आर्जी तौर पर वो ट्रांसफर होते हैं, वो मुस्तकिल अपॉइंटमेंट नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अब वक्त की कैद नहीं है, इसकी तशरीह क्या होगी। मतलब अगर आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर होगा, उसमें वक्त नहीं लिखा गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे। और ये भी कहा कि अगर आज भी वक्त की कैद है तो निकालने की जरूरत क्या थी। मतलब अगर आज भी वक्त की कैद हम अज्यूम कर लें कि ये है, तो फिर पहले जो आइन में जिक्र था तो वो निकालने की जरूरत क्या थी। इस पर जो है वो सलाहुद्दीन पंवर उनकी जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम सूबों से जजेस जो है वो ट्रांसफर होके आए हैं। तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक बात की, उन्होंने कहा कि 26वीं या 18वीं तरमीम का जो है वो आर्टिकल 200 के साथ ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक अलग मामला है और भारत में भी इससे ज्यादा सख्त है। वहां तो कंसेंट भी नहीं ली जाती। मतलब भारत में जो ट्रांसफर का जो मामला है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट, वहां पे एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए जज की कंसेंट इजाजत नहीं ली जाती, बल्कि बगैर कंसेंट के ही जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि यहाँ कंसेंट होता है और इसमें इसका ताल्लुक 26वीं तरमीम या 18वीं तरमीम के साथ नहीं है। चीफ जस्टिस या कोई भी मेंबर, अब पहले उनके इख्तियारात थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के या किसी मेंबर के, लेकिन अब जो है वो जेसीपी सारा काम करती है और सारा काम उन्हीं का है, उन्हीं ने देखना है क्या करना है। अल जहाद ट्रस्ट केस भी पहले जो है वो गुजर चुका है और उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो कानून और आइन की आर्टिकल 200 मौजूद है उसमें प्योरली कोई ड्यूरेशन का जिक्र मौजूद नहीं है। और उसके बाद जो फैसल सिद्दीकी हैं, एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, वो इसमें दलाइल के लिए जो अदालत के सामने आए और उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस केस में 3-4 मसाइल हैं, 3-4 इश्यूज हैं और ये कहा गया कि ये केस हसास नोयत का है, सेंसिटिव नोयत का है। 3 ग्रुप्स ऑफ जजेस इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब 2-3 दफा कहा, 2-3 दफा जो है वो फैसल सिद्दीकी की जानिब से कि ग्रुप्स ऑफ जजेस, तो वहां पे जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने उनको जो वो टोका और उनसे मुकालमे में कहा कि आप इसको अल्फाज का चुनाव ठीक कर लें, ग्रुप्स ना कहें, आप जो है वो उसको कोई और लफ्ज इसकी जगह जो वो कर लें। तो उन्होंने कहा फिर कैटेगरी कर लेते हैं, तो कैटेगरी उन्होंने फिर जो उसको ग्रुप्स को कैटेगरी से तब्दील किया और उन्होंने कहा कि पहले तो 5 जज दरखास्त गुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, फिर 3 जज रिस्पोंडेंट्स हैं जो ट्रांसफर होके आए हैं, 2 हो गए, और तीसरा मामला केस में जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हैं। मतलब लाहौर, सिंध और इसके अलावा बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने 3 ग्रुप्स या 3 कैटेगरीज ऑफ जजेस का नाम लिया कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए ये एक सेंसिटिव मैटर है, एक हसास मामला है और इस किसी भी ग्रुप को अलग नहीं किया जा सकता और उनके खिलाफ दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करने के लिए फैसल सिद्दीकी ने एक रास्ता दिया है बेंच को, सुप्रीम कोर्ट को, और वो रास्ता ये है कि वो ये कहते हैं कि ट्रांसफर वाला मामला है, सीनियरिटी वाला मामला है, हलफ का मामला है, ये 3 किस्म के मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसको देखना है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ट्रांसफर को या हलफ को आप साइड पे कर दें, सीनियरिटी सेंट्रल पॉइंट है, ये कहा फैसल सिद्दीकी ने। और ये कहा कि जो सीनियरिटी जब सेंट्रल पॉइंट है तो मैं उस पर बात करूंगा ताकि जो कन्फ्लिक्ट है जजेस के दरमियान वो जो है वो रिड्यूस हो सकता है अगर सीनियरिटी के नुक्ते पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है इस पर फैसला कर दे। इस पर उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर, हलफ और सीनियरिटी पर बात की गई, मैं समझता हूँ सेंट्रल इशू ट्रांसफर है। ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस आखिर में मतलब जो बॉटम पे उनकी जो सीनियरिटी है वो जब वो आएगी, उसके बाद किसी जो है वो चीफ जस्टिस को सीनियरिटी हलफ के, इसमें उन्होंने बात की कि आप जितनी भी समरीज हैं वो उठाकर देख लें, लाहौर हाई कोर्ट, उसके बाद सिंध, उसके बाद बलोचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनको जितनी भी समरीज दी गई, इनमें जितनी भी खत्तो किताबत हुई वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। उसमें कहीं पे ये जिक्र नहीं किया एग्जेक्टिव ने सीनियरिटी और हलफ का, और उनको जो है वो जानबूझ के उनको जो है वो ये चीजें नहीं बताई गई। और उसके बाद जब सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो आखिर में कहा जी इसमें सीनियरिटी ये होगी और हलफ उठाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये एग्जेक्टिव की जानिब से छुपाया गया है और उन्होंने बात की कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, ये आजादी, अदलिया की आजादी का जो है वो मामला है।
और बड़ी चालाकी से इसमें जो है वो सारी समरीज में एक चीज़ जो है वो छुपाई गई और उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव ने खामोशी से ये सारा कुछ जो है वो कर दिया। और उसके बाद ये फैसल सिद्दीकी उन्होंने कहा कि सीनियरिटी और हलफ, ये सवाल हुआ सीनियरिटी और हलफ के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि सीनियरिटी और हलफ के हवाले से इख्तियार नहीं था, ये जो सदर है उनके पास या एग्जेक्टिव के पास इख्तियार नहीं था कि वो सीनियरिटी और हलफ का तयन करते बताते। और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के जो है वो सीटें फिल कर सकता है और इसमें लफ्ज अपॉइंटमेंट जो है वो जिक्र नहीं किया गया बल्कि ट्रांसफर जिक्र किया गया है। आर्टिकल 200 का जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि पूरी जो हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के जब जब ये जो इसमें तरमीम होती रही और उनके अल्फाज और उनका जो बैकग्राउंड है वो उन्होंने अदालत के सामने जो है वो फैसल सिद्दीकी ने रखा और अदालत को जो है वो बताया। और अभी भी फैसल सिद्दीकी के दलाइल जो है वो जारी हैं और वो परसों भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। ट्रांसफर जजेस का केस एक अहम मरहले में दाखिल हो चुका है, अहम नुकात सामने आए हैं, देखते हैं कि इसमें होगा क्या। आगे बढ़ते हैं तोशा खाना 2 केस। ये 16 फरवरी 2025 को इस केस की आखिरी समाअत अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने की थी। तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि आज 21 मई है 2025, तकरीबन 3 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है। आज तक इस केस की समाअत अडियाला जेल में नहीं हुई, लेकिन आज 3 माह से जायद अरसा गुजरने के बाद अडियाला जेल में ये समाअतें दोबारा शुरू हो रही हैं और अब इमरान खान से उनके वकला, उनकी फैमिली जो है वो मिल सकेंगे, उनसे बातचीत कर सकेंगे और जो है वो ये सिचुएशन जो बन रही है जिस तरह की, तो उसमें इमरान खान साहब की इनपुट भी सामने आएगी कि इमरान खान साहब, क्योंकि इससे कबल हमने देखा कि पिछले 3 माह में हर मंगल के दिन तकरीबन आधा घंटा मुलाकात होती थी और वो भी कभी फैमिली की, कभी 1-2 वकीलों की, और वो भी बड़ी सिलेक्टिव वकला की मुलाकात होती थी और सिलेक्टिव किस्म की चीज़ें बाहर आती थी। अब ये है कम से कम बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाहर आएंगी कि वहाँ इमरान खान साहब मुख्तलिफ मामलात पे क्या कहते हैं, क्या व्यू है, क्या कहना है उनका। और ये केस भी अब खुला है 3 माह के बाद। अब देखते हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या होता है, किस तरफ बढ़ता है। और आज की समाअत जो भी होगी वो आपके सामने हम रखेंगे कि अडियाला जेल में आज हुआ क्या है। अभी तक के लिए यही अपडेट, आप आइंदा वीडियो में नई अपडेट्स के साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया।